हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली एक तो पिकअप आइल है। ओके। और क्योंकि पिछली बार से 2 रीडिंग्स हमारी कलेक्टिव हुई हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं आप लोगों के लिए। तो कृष्णा की, भगवान श्री कृष्ण की अपनी एक क्या कहते हैं उसे, उनकी कृपा से तो आज की हम रीडिंग देखने वाले हैं पिकअप आइल, जिसमें हम देखेंगे कि आप दोनों, ये बहुत चैनल डाल रहा है, ठीक है, कि जो भी आप प्रेयर्स करते हो या जो भी वो प्रेयर्स करते हैं आपके स्पाउस मीन्स, तो वो आप दोनों पर कैसा इफ़ेक्ट ला रही है, उसे हम मतलब कैसे समझें कि हमारी प्रेयर्स वर्क कर रही हैं और उनकी प्रेयर्स आप पर वर्क कर रही हैं, वो कैसे पता चलेगा। तो आज की इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्या वास्तव में उस पर कुछ इफ़ेक्ट जा रहा है आपकी प्रेयर्स का, या फिर वो कहीं अटकी हुई हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है, या फिर सच में काम आ रही हैं। और जो वो आपके लिए प्रेयर्स करते हैं आपके स्पाउस, क्या वो आप पर इफ़ेक्ट ला रही हैं अच्छा या कैसा। तो आज की इस रीडिंग में हमें क्लैरिटी देखने वाले हैं, इसलिए मेरे पास एक पाइल्स है जिसमें आप 2 फीमेल्स को देख पा रहे हो, ठीक है। आपको जोन, या तो आप बस ऐसे ही सिलेक्ट कर लो जोन सी फीमेल आपको बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टिव लग रही है कि हाँ मैं इससे कनेक्ट हो पा रही हूँ, तो या हो पा रहा हूँ, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। और पाइल 1 अगर आप वैसे सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे है ओरिजिनलिटी ब्लेज योर इन ओन ट्रेल, ठीक है। तो ये कार्ड है ओरिजिनलिटी का, और ये है कार्ड पाइल 2 इल्यूजन, इम्ब्रेस द ट्रुथ। इल्यूजन से बाहर निकलो, इम्ब्रेस द ट्रुथ, ट्रुथ को गले लगाओ, ठीक है। तो देख लीजिए ये 2 पाइल्स हैं, 2 पाइल्स हैं। अगर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं ऐसे सिलेक्ट कर पा रहे हो, बिल्कुल शांत मन से देखिए, क्योंकि बिल्कुल चैनल रीडिंग है। और ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो सिंपली आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए, ठीक है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ऐसे आप सिलेक्ट कर लीजिए अपनी पाइल और बिल्कुल शांत मन से देखिए। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले तो हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग है ये, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो ये है कि आई वॉन्ट, एक चीज़ मैं चाहती हूँ देखना इसमें।
ओके, तो एक चीज़ तो ये है कि पहले अगर हम उनकी प्रेयर्स की बात करें, वो आपकी लाइफ में कैसा इफ़ेक्ट ला रही हैं। आपके स्पाउस कैसी प्रेयर्स करते हैं आपके लिए? सबसे पहली बात तो यही है कि वो हमेशा आपके लिए ऐसी प्रेयर्स करते हैं जिसमें हमेशा एक उनकी प्रार्थना रहती है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होएं, और आप अपने स्पेशली ये आपके करियर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है, तो आप अपने करियर में पूरा फोकस कर सकें। अगर किसी भी वजह से आपका मन भटकाव होता है, जो कि उनको महसूस होता है कि शायद ऐसा होता हो आपके साथ, तो उसे दूर करने की, वो भटकाव को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वो चाहते हैं, जैसे आप नीचे फ्लावर्स देख रहे हो, तो वो आपके कंफर्ट के लिए प्रे करते हैं कि आपको कहीं से भी कोई तकलीफ़ ना हो और आपके थॉट्स ना बैलेंस्ड रहें। मतलब आपके लिए अच्छी प्रार्थना करते हैं कि आप तन मन से चुस्त रहें, आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहें, आपको ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, और आप अपने जो भी लाइफ में मतलब जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, वो अचीवमेंट आपको मिले और आप सक्सेसफुल हो जाएं। ठीक है? और वो ये कह रहे हैं कि हर दिशा से ना आपके लिए एक पीस ही आए, मतलब शांति आए। उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम का टेंशन ले लेते हो, बहुत ज़्यादा काम का टेंशन ले लेते हो, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें मतलब आपकी बिगड़ जाती हैं, हम ये कह सकते हैं। और अचानक से ना मुझे ऐसा ऐसा लगा, मतलब जैसे मैं इस कार्ड को देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप अपने ना किसी मेमोरी को भूलना चाहते हो। मतलब कोई ऐसी बात है जो आपको अगर तकलीफ़ देती है, आप उससे उसे लेट गो करना चाहते हो, आप उसे भूलना चाहते हो, तो वो आपको आपके लिए ऐसा प्रे करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको तकलीफ़ देती है तो आपसे दूर हो जाए, जो कि एक बहुत अच्छी प्रार्थना है। और वो मतलब ये तो उनकी प्रार्थना हो गई, बट आपकी जो प्रेयर्स हैं वो कैसी हैं आपके स्पाउस के लिए। ठीक है, अब वो देखते हैं। आप अपने स्पाउस की हैप्पीनेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, उनकी सेटलमेंट के लिए, उनके फैमिली तक के लिए आप प्रे करते हो, उनकी एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए जिसमें वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहें, आप उनकी प्रोटेक्शन करते हो एक तरीके से। और आप जैसे आप उनके प्रोटेक्टर हो तो वो आपको काफ़ी मोटिवेट करते हैं। ठीक है, आपको बहुत चीयर अप करते हैं। इट्स लाइक कि आप दोनों एक दूसरे को हैंड बाय हैंड सपोर्ट करते हो, सपोर्टिव पार्टनर्स होंगे आप दोनों एक दूसरे के। आपकी प्रेयर्स और कैसी होती है उनके लिए कि उन पर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी ना आए, और वो जहाँ भी रहें उन्हें इज्जत मिले, उन्हें रिस्पेक्ट मिले, और वो अभी जहाँ भी हैं उनके मन में एक शांति रहे। आपकी प्रेयर्स कुछ ऐसी होती हैं आपके स्पाउस के लिए। आपको ऐसा लगता है अगर कि आपके स्पाउस बहुत चिंता करते हैं, तो आप उनकी चिंता दूर करने के लिए प्रार्थना करते हो कि उन्हें ज़्यादा चिंता ना हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें तुरंत सल्यूशन भी मिल जाए। आपकी प्रार्थना कुछ ऐसी होती है। बट अब हम देखेंगे कि जो आप दोनों की प्रार्थनाएं हैं वो आप दोनों पर कैसा इफ़ेक्ट ला रही हैं।
तो अगर उनकी प्रार्थना का देखिए कि कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ पे, तो ये हो सकता है कि जैसे आप बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स से, ऐसे मतलब मुसीबतों से, ऐसे लोगों से, ऐसी धोखेबाजी चीज़ों से, या फिर ऐसी बहुत डेंजरस चीज़ों से बच जाते हो जो कि आपको भी मतलब कभी कभी शॉकिंग लगता है। जैसे मतलब कोई चीज़ आपको हार्म कर सकती थी, बट आप एकदम बच गए, एकदम बच गए आप। तो बहुत ऐसी जो हार्मफुल चीज़ों से आप बच जाते हो। और तो और आपकी लाइफ में से सच में ऐसे लोग या तो निकल रहे हैं जो आपके लायक नहीं है, या फिर जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने मतलब आपको खुद के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। आपका लाइफ में ये चेंज भी आ सकता है कि आप मतलब जैसे होता है ना कि अपनी, जैसे कल ही मैं सुन रही थी, मैं सच बता रही हूँ, कल ही सुन रही थी मैं रात को सोने से पहले कि हमारे एक माता जी हैं, वो हमें बता रहे थे। आप चैनल भी सर्च कर सकते हो, निमाई पाठशाला, ठीक है, उस पर मैंने देखा था। तो माता जी कह रहे थे कि हमारी खुशी हमारे ही अंदर है। हम चाहे कि हमें इससे खुशी मिल जाए या उससे खुशी मिल जाए, उससे ना मिले तो तीसरे से मिल जाए, वो हमें कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हिरन होता है ना, जो हिरन होता है वो ज़िंदगी भर दौड़ता रहता है एक खुशबू के पीछे, क्योंकि हिरन ना खुशबू से बहुत आकर्षित होता है। वो एक खुशबू के पीछे दौड़ता रहता है। और जब शिकारी उसका शिकार करता है, उसे जब उसका शिकार होता है, तो शिकारी उसके अंदर से की होती है कस्तूरी, वो कस्तूरी निकाल लेता है। और हिरन को बहुत आश्चर्य होता है कि जिस सुगंध के पीछे वो भाग रहा था वो तो उसी के अंदर थी। जो पूरी जिंदगी वो दौड़ता रहा जिस खुशबू के पीछे, वो तो उसी के अंदर थी। और शिकारी चला जाता है और हिरन मर जाता है। इसी तरीके से वो खुशी हमारे अंदर है, वो हमें कहीं से नहीं मिल सकती। तो बिल्कुल सडन मुझे ये बात क्लिक करी कि अगर आप भी इसी रास्ते पर हो या नहीं हो तो इस रास्ते पे आ जाओ, कि खुशियाँ अलग अलग जगह पे मत ढूंढो, वो खुशी आपके अंदर ही है, वो खुशी आपके अंदर है। आप चाहो तो आप दुखी भी रह सकते हो, आप चाहो तो आप खुश भी रह सकते हो, ठीक है। तो एकदम सडन मुझे क्लिक हुआ। और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनकी प्रेयर्स के? हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के अपने आप को कर रहे हो, आप अपने क्रोध को कम करने लग गए हो। तो ये अच्छी बातें हैं। कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने बहुत ऐसी खाने पीने की चीज़ें भी निकाल दी अपनी लाइफ से जो आपके मतलब आपके लिए ठीक नहीं थी, जो गलत थी। तो कुछ लोगों का आहार अच्छा हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही। तो मतलब एक तरीके से ना उनकी प्रेयर्स और भगवान की कृपा मिल गई, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ भी बहुत सही ट्रैक पे चल रही है, धीरे धीरे करके, या चल सकती है अगर आप करें तो। आपकी प्रेयर्स का उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट जा रहा है कि एक तो क्या है, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में भी फंस जाते हैं ना, तो भी उनको सोल्यूशन मिल जाता है। जब कोई उम्मीद नहीं होती ना सोल्यूशन मिलने की, तो सोल्यूशन मिल जाता है। एक तो आपकी प्रेयर्स है इतनी पावरफुल, दूसरा कुछ भी हानि होने से मतलब उनकी हानि नहीं हो पाती अगर कोई करना चाहे, या उनके कर्म द्वारा ही होनी चाहे, उनकी हानि नहीं होती, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। और वो कभी भी किसी जगह पे स्टक नहीं रहते, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं।
और उनमें सबसे अच्छी बात क्या है, उनमें सहन शक्ति आ गई, हर चीज़ को सहने की शक्ति। फ्रस्ट्रेट अब नहीं होते, वो इतने से एक्सेप्ट करते हैं और सह जाते हैं। कंप्लेनिंग एनर्जी से वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं, और जो रियलिटी है धीरे धीरे करके उसे अपना रहे हैं बिना परेशान हुए। तो अब आप दोनों की जो प्रेयर्स हैं वो म्यूचुअली आप दोनों को कैसा चेंज लेकर आ रही हैं आपके लिए। वो चेंज यही है कि उम्मीद ना छोड़ना कभी, ना ही वो आपसे मिलने की उम्मीद छोड़ रहे हैं, ना आप उनसे मिलने की उम्मीद छोड़ रहे हैं। कभी छूटने भी लग जाती ना तो ऐसा लगता है किसी ने डोर पकड़ के रखी है, कि कोई कह रहा है कि नहीं हम मिलेंगे, ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो चेंज अच्छा ला रही हैं कि आप दोनों को एक दूसरे की उम्मीद है, विश्वास है कि हम मिलेंगे। ठीक है, वो आपको क्या चैनल कहना चाहते हैं आज की रीडिंग में देखें तो लीडरशिप का कार्ड आया, सेट योर गोल्स, और डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। बस उनका तो यही कहना है कि बस आप अपने गोल्स को सेट करो और बस आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते चलो। अपने विश्वास को कहीं डगमगाने मत दो, क्योंकि विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, खुद पर भी, ईश्वर पर भी, आपके कर्म पर भी, आपके कार्य पर भी। विश्वास, रिश्तों में भी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सो यस, आज की रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इससे ज़्यादा हम आगे नहीं देखेंगे क्योंकि ये एनर्जी यहीं पर बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल बैलेंस्ड है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। सो या ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पायल 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप दोनों की प्रेयर्स एक दूसरे के लिए पहले तो है क्या, ठीक है। मोस्टली आप दोनों क्या प्रे करते हो एक दूसरे के लिए। अगर उनकी प्रेयर आपके लिए देखें तो उनकी मोस्टली ये प्रेयर होती है कि वो चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली ना ट्रिगर हो जाते हो, आप इमोशनली कहीं कभी कभार थोड़े परेशान हो जाते हो, और आपको इमोशनल हीलिंग की मतलब डेली तो नहीं, लेकिन हाँ आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वो एक तो आपको इमोशनल हीलिंग्स बहुत सेंड करते हैं, और वो आपके इमोशनल हेल्थ की, आपके मेंटल हेल्थ की लिए काफ़ी प्रे करते हैं। और वो उन्हें पता है कि जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि हमें ही नहीं पता होता, कैसे समझाऊँ। बस वो ये प्रे करते हैं आपके लिए कि जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा है ना, आप उसे इम्ब्रेस करो। जैसे यहाँ पे इम्ब्रेस द ट्रुथ है ना, तो वो आपके लिए प्रे करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छा है या अच्छा होगा, आपका ध्यान उसी पर रहे, आप उसी में ही खुश रहो।
आपको किसी भी तरीके का कोई ऐसा तकलीफ़ ना हो जो आपको अच्छे कार्यों पर ध्यान ना देने दे। होता है ना, कभी कभी हम इतने सैड होते हैं कि हम जो अच्छा करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो बेसिकली उनका कंसर्न भी यही है कि आपकी लाइफ में से सैडनेस दूर होए, आप अच्छी चीज़ों पर फोकस कर सकें, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, आप इमोशनली प्रोटेक्टेड रहो और आप इमोशनली हील्ड रहो। ठीक है। और आपको ना, आपको आपके परिवार से या जो आपको प्यार करते हैं वो बिल्कुल ना आपकी बच्ची की तरह देख रेख करें, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। वो तो यही कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल मेरी प्यारी सी गुड़िया की तरह हो, कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में, मैं तुमसे मिलूँ या तुम मुझसे मिलो, तो मेरा तो यही ख्वाब है कि मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल ना, एक बिल्कुल ऐसा उसे, मतलब जैसे होता है ना कि मेरे दिल का टुकड़ा मानकर ही उसे, उसकी केयर करूं, उसे प्यार करूं, उसके इज्जत को कभी कम ना होने दूं। ठीक है। उनकी तो यही प्रेयर्स हैं आपके लिए। आपकी प्रेयर्स उनके लिए क्या है? मोस्टली आपकी प्रेयर्स ऐसी होती होंगी कि वो और उनसे जुड़े लोग सब खुश रहें, उनकी ज़िंदगी में मेल मिलाप रहे, उन्हें उनके प्रियजनों से सपोर्ट मिले, उन्हें कभी अकेला महसूस ना हो। होता है ना कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे साथ जो हैं वो तुम्हें सपोर्ट करें, ऐसी प्रेयर्स होती हैं या तो आपकी। और वो हेल्थ वाइज अच्छे रहें, वो आपके साथ कनेक्टेड रहें, आपसे अपनी बातें कहते रहें, आपसे अपने प्यार का इजहार करते रहें, कि आपको एक उम्मीद रहे कि जो प्यार मैंने एक प्याले में भरा है वो उसी के लिए है। ठीक है। और मोस्टली आपकी प्रेयर्स उनके अच्छे के लिए होती हैं, उनके अ, उनको किसी से हेल्प चाहिए तो उनको हेल्प मिल जाए। और आपको ऐसा भी लगता है शायद वो अपनी केयर नहीं करते, तो आपकी प्रेयर्स में कुछ ऐसी भी रहती होंगी जिसमें वो अपनी केयर करें, वो सही सलामत रहे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके की आपकी प्रेयर्स होती हैं मोस्टली। ठीक है। या अगर आपकी प्रेयर का अगर हम निचोड़ देखें तो यही निकलता है कहीं ना कहीं से। अब जैसे इल्यूजन आए, एम्ब्रेस द ट्रुथ, तो ये इल्यूजन का कार्ड किस लिए आया है? हो सकता है कि कभी कभी आपको, मतलब आप दोनों को इल्यूजन्स हो जाते हो, कि होता है ना कि भाई पता नहीं ये प्रेयर्स काम भी आ रही है नहीं आ रही हैं, पता नहीं ये प्रेयर्स वो सुन भी पा रहे हैं, उनके पास पहुंच भी पा रहे कि नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, पहली बात वो सच्चाई है, और दूसरी बात अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब हम दुआ करते हैं किसी के लिए तो वो व्यर्थ नहीं जाती कभी भी। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है, एक गुड इंटेंशन के साथ जो ईश्वर के समक्ष ही करी जाती है ना। तो प्रार्थना भी सच्ची होती है, ईश्वर भी सच्चे होते हैं, और प्रार्थना जब काम आती है तो वो भी सच होता है। बस मन ही है जो हमें उलझाता है, इसलिए मन के द्वारा कभी भी उलझे ना। ठीक है। अच्छा, अभी उनकी प्रेयर्स आप पर कैसे काम आ रही हैं या आपकी प्रेयर्स उन पर कैसे काम आ रही हैं, पहले उनका देखें कि आपकी प्रेयर्स उन पर कैसे काम आ रही हैं। तो एक तो यही है कि वो अपना ध्यान अपना रखने लग गए हैं, और
उनका जो मन भटकता था कभी, या कभी वो लो कॉन्फिडेंस, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता था दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अपने आप को देखकर, तो अब वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे और जगह पे कि मैं इससे कम हूँ या वो मुझसे ज़्यादा है। वो बस अपने पर फोकस करने लग गए हैं। और अगर देखें तो उन्हें ना मतलब शांति मिलने लग गई है। मतलब जो भी वो कार्य करते हैं खुशी से करते हैं, और अपने छोटे छोटे ड्रीम्स या अपने छोटे छोटे गोल्स पर वो फोकस करते हैं। बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं अब वो बनाते, बहुत छोटे छोटे, जो उन्हें पता है कि वो पूरा कर पाएंगे जितनी उनमें कैपेबिलिटी है। और अगर नहीं भी हो पाए तो कोई गम नहीं है, इसलिए वो अपने आप को रिस्क टेकिंग चीज़ों से बचाते हैं, या जो चीज़ें हमारे को मतलब ऐसे ना तो निराश कर दें, ऐसी चीज़ों से वो खुद को बचाने लग गए हैं। इसलिए उनकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, इसलिए वो प्रोटेक्टिव भी है, और वो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी चीज़ जल्दी से बोलते नहीं। इस वजह से उनके रिश्ते भी हो सकता है अच्छे हो रहे हों। तो आपकी प्रेयर्स कहीं ना कहीं वो आ रही है। और दूसरा, वो अपने हिडन टैलेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। थोड़ा होता है ना कि जैसे अपनी एक हॉबीज़ होती हैं, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे वो करना अच्छा लगता है, तो ऐसी चीज़ों पर भी उनका थोड़ा ध्यान जा रहा है, जिससे कि वो कुछ अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान दे सकें, जिससे वो थोड़ा सा वर्क से भरी ज़िंदगी में बिज़ी 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 लाइफ से थोड़ा सा अपने लिए फ्री टाइम निकाल सकें। ठीक है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, वो बिल्कुल ठीक है। और उनकी प्रेयर्स आप पर कैसे काम आ रही हैं? एक तो यही है कि आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से डर लगना बंद हो गया है, आपके अंदर एक हिम्मत आ गई है, आप अपने आप को इमोशनली हैंडल करने लग गए हो। भले ही आप परेशान हो जाते हो, लेकिन आप उम्मीद नहीं छोड़ते हो, आप हिम्मत नहीं छोड़ते आगे बढ़ने की। और आपको मतलब ऐसा है कि मुश्किलें किसकी ज़िंदगी में नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में है, लेकिन इन मुश्किलों के आगे कौन बढ़ता है इनको पार करके। क्योंकि अगर देखो, अगर कहीं से मुश्किल आई है ना, तो उस मुश्किल से निकलने का रास्ता भी ज़रूर होता है, ज़रूर होता है, हमें चाहे वो भले ही ना दिखे, लेकिन वो होता ज़रूर है। इसीलिए आपका ना अभी अच्छा एक गुड चीज़ों पर फोकस होने लग गया है, जो कि हमने यहाँ पढ़ा, और ये काम भी आ रहा है आप पर। और धीरे धीरे करके आप आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होने लग गई हैं। मतलब अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, या आप परेशान जल्दी हो जाते हो, या आप बहुत जल्दी से रूड हो जाते हो, या फिर कोई भी बात ऐसी है जो आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उसे अपने से अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी अच्छी बात है। आप अपनी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि मेरे अंदर एक अच्छा नया ट्रांसफॉर्मेशन आए, जिससे कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, और मुझे भी मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है ना। तो अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो कि उनकी रीडिंग उनकी प्रेयर्स में हमने देखा ही है। अभी जो आप दोनों की प्रेयर्स हैं, वो आप दोनों की लाइफ में कैसा म्यूचुअल चेंज लेकर आ रही हैं, ये कार्ड वो बताएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आप दोनों ना अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो, आप दोनों को ना समझ आने लग गई है, समझ आ गई है, समझ आ रहा है धीरे धीरे क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए कहाँ फोकस नहीं करना चाहिए, मेरे अंदर क्या कमी है क्या कमी नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब धीरे धीरे करके रियलाइजेशंस हो रही हैं छोटी छोटी, धीरे धीरे करके आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट दोनों की हो रही है, धीरे धीरे करके आप दोनों अंडरस्टैंडिंग बन रहे हैं। तो मतलब मेच्योरिटी आ रही है, काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं अच्छी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आप दोनों के सॉरी आपके स्पाउस के क्या कोई ऐसा चैनल्ड है मैसेज जो वो आपको देना चाहते हैं। यस, तो देखिए, अब आपकी लाइफ में ना बस आपको इस चीज़ पर, जैसे पिछली बार रीडिंग में आया था कि ग्रेटिट्यूड शो करो जो मिला है उसके लिए। अब वो दोबारा इस चीज़ को लेकर आपको कह रहे हैं कि
कहीं ना कहीं से हमें एक आराम होता है कि मान लीजिए, बस ये समझ लीजिए कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और भले ही आप, जैसे होता है ना, एक बंदा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, भगवान ने इतनी कृपा करी कि उसके मम्मी पापा के पास उतना पैसा है जो उसके डॉक्टरी के स्टडी पर खर्च कर रहे हैं। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो बनना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से वो बन नहीं पाते, या किसी कारण की वजह से वो नहीं चीज़ कर पाते जो वो करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, पैसा हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, या फिर सपोर्ट ना हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। मान लीजिए घर पे बैठे आपको मतलब 2 वक्त का खाना मिल रहा है, लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर 1 वक्त का खाना खाकर ही लोग गुजारा कर रहे हैं। अब कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर लोग साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। तो हमें जिस भी चीज़ में आराम है ना, वो भगवान की कृपा ही है। हम चाहे उसे नज़रअंदाज कर दें, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर आपके स्पाउस कह रहे हैं ग्रेटिट्यूड रहो, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। देखिए, आपके स्पाउस का लगातार यही कहना है आपसे, क्योंकि वो इस फॉर्मूला को अपने पर भी लागू कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी जहाँ हो आप भी लागू करो, तभी हम अच्छे शांति वाली स्थिति में रहेंगे। नहीं तो हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, और वो आपको परेशान नहीं देखना चाहते। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आई है, जो कि बहुत बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए माइंड में, फिर भी है तो वो भी भगवान आपकी सुन लेंगे। लेकिन हाँ, आज की रीडिंग बहुत बहुत काम की है, बहुत ज़रूरी थी ये रीडिंग होनी, जिससे कि ये रिमाइंडर्स हमें मिलते रहें, ये रिमाइंडर्स हमें मिलते रहें कि सब अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, सब अच्छा है। कुछ बुरा है हमारे कर्म की वजह से, कुछ अच्छा है वो ईश्वर की कृपा से है, क्योंकि ईश्वर कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। इनफैक्ट आप भगवत गीता में 5.29 वर्स में आप पढ़ सकते हो कि भगवान सबके हितैषी हैं, भगवान सबका हित चाहते हैं, भगवान कभी भी किसका गलत नहीं चाहते, सबका हित चाहते हैं। तो आपको अगर अपना हित करना है, आपको अपना अच्छा करना है, भगवद गीता पढ़नी शुरू करिए। मैंने पिछले वीडियो में आप सबके लिए लिंक भी शेयर करा था कि यहाँ से आप भगवद गीता पढ़ सकते हो। तो अभी तक नहीं देखा है, मैं आज अगर हो सका दोबारा कर दूँगी। लेकिन आदत डालिए एक दिन में 1 श्लोक पढ़ने की, बस। उसमें मुश्किल से हार्डली से 10-15 मिनट्स लगते हैं, आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा अगर आपको इच्छा है तो आप और ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, एक ही श्लोक पर आप ज़्यादा स्टडी भी कर सकते हैं। बट एज अ बिगनर हो तो 10-15 मिनट्स पढ़ना गुड है। 15 मिनट्स एटलीस्ट पढ़ना भगवद गीता अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। सो या ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच कि आप सब सुन रहे हैं। और भगवान की कृपा ही है कि आप सब तक ये रीडिंग्स पहुंच जाती हैं, और आप सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।